हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं हूं आपकी होस्ट कोच और दोस्त प्रिया। नाम तो सुना ही होगा, जोक्स अपार्ट। बट अगर आप ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो किसी और के लाइफ में, किसी और के सामने। जो भी आपकी जिंदगी में है, जो भी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, अगर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो में आज मैं सिखाने वाली हूँ कि आप उनको मजबूर कर दें कि वो आपको वैल्यू करें। तो हमारे साथ ना ऐसा बहुत बारी होता है कि जिसकी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो एक बात आप जान लो, अगर रिस्पेक्ट दोगे तो भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, किसी की ज़्यादा केयर करोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा, नज़रअंदाज करने लगेगा। मतलब इनका ना एकदम रूल जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि केयर करोगे तो वो नज़रअंदाज करेंगे, तुम उनको रेस्पेक्ट दोगे तो वो तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को भूल जाएंगे। ये बात बिल्कुल याद रखना। तो चलो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखो, सबसे पहले तो इस दुनिया में आप ये जान लो 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम्हारे होने से, तुम्हारे फीलिंग से, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि ये बोलते हैं ना, ये कलयुग है, तो आपको है ना इस कलयुग में प्रैक्टिकल होके जीना है। पहले तो आप ये छोड़ दो कि भाई इमोशनल होना तो बिल्कुल किसी के लिए भी है, छोड़ दो। क्योंकि ज्यादा इमोशनल अगर किसी से अटैच होगे तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। वो ये सोचेगा यार तुम तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, और तुम शायद ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो, ये सोच के वो आपको छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि पता है क्या होता है कि जब हम किसी की ज्यादा नखरे झेलने लगते हैं ना, तो उस वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड, हम बोलते हैं ना कि हाँ मैं तो यूं ही हूँ, वो समझने लगता है। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो उससे थोड़ा दूरी बना लो। इतनी दूरी बना लो कि उसे समझ में आए कि हाँ आपको गुस्सा आया है, आप उनसे नाराज हो। और नाराजगी के बाद, ठीक है, अगर वो आपके पास आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको आपकी वैल्यू है, आपकी कदर है। पर आपकी नाराजगी के बाद भी अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि आप उस इंसान को छोड़ दें। क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में ना तो आपको वो मोटिवेट कर सकता है, ना तो वो आपको खुश रख सकता है, ना तो वो आपकी इमोशनल जो आपकी हेल्थ है ना उसको सही रख पाएगा कभी भी। क्योंकि एक होता है प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे की इमोशनल हेल्थ से उनको कुछ भी चीज लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं जो आप अगर करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कभी डिक्रीज नहीं होगी दूसरे के सामने। अगर वो नहीं मान रहा है ना तो छोड़ दो उस चीज को। आप उससे बात बात ये मत बोलो कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है। अगर वो इंसान सही होता, आपकी वो वैल्यू करता, तो उस आपको उससे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो खुद ही समझ जाता। हमारे लाइफ में ना ऐसा बहुत बार होता है कि जिसके पीछे हम भगते हैं ना, वो किसी और के पीछे भगता है। उसको अगर हम हमारा दिल भी चीर के दे देंगे ना तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ ऐसा भी बहुत बारी होता है कि हम लोगों को समझने की बहुत कोशिश करते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। पर एक बात आपको मैं बता दूं, रिलेशनशिप है ना, दो लोगों की बॉन्डिंग होती है। अगर एक जो है वो पूरा ऐसे घुसते जा रहा है और एक जो है वो बिल्कुल ऐसे है, तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकता है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको थोड़ा सा ना उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, हम लोग की जो जनरल बातें होती हैं उसमें ये होता है कि हम लोग ना, जैसे अब ये नया बंदा मिला है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे से चिपकते जाते हैं और चिपक जाते हैं। ठीक है, अब चिपकने के बाद क्या होता है, इस इंसान को प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये जान जीत गया होता है कि भाई आप अब नहीं जाने वाले हो। ठीक है, तो ये आपसे थोड़ा 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 करके डिस्टेंस, और जब वो आपको बाहर फेंकेगा ना तब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आपका जो इमोशनल पूरा बोलते हैं ना हेल्थ, वो गड़बड़ा जाने वाला है। इस दुनिया में किसी को ना तो आपको इम्पोर्टेंस देनी है, बल्कि उनसे कुछ ऐसा करवाना है कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे किसी भी चीज में। ठीक है, आप लोग क्या करते हो ना, छोटी मोटी चीज होती है, हम जिसको ज्यादा भाव देते हैं ना, जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उनसे हमें ना छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। ठीक है, अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, तो वो चीजें आप बिल्कुल करना बंद करें।
आपके दिल को अगर वो सही लग रहा है तो आप करिए, पर जो जिस भी इंसान के साथ आप हो, अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तब तो आप उनसे सारी बातें पूछिए, करिए। पर अगर आपको, आप जानते हो कि वो मतलब मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफियर करना नहीं पसंद करता है, या फिर वो मेरी बातों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो आप उनसे कुछ भी बातें करना या उनसे कुछ पूछना छोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल से मतलब आप ऐसा किसी रिलेशनशिप में हो आप कैसे ऐसा करोगे वैसा करोगे, पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इस दुनिया में हम फिजिकली अब्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम फिजिकली अब्यूज हो गए तो लोगों के वो दिल में आ जाता है, लोगों की आंखों में आ जाता है। पर मेंटली जब आप अब्यूजिव हो जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाओगे, आप किसी को बोल नहीं पाते हो, तो लोगों को है ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल अब्यूज जो है वो तो भी अच्छा है, पर ये मेंटल अब्यूजनेस बिल्कुल ही खराब है, ठीक है। वैल्यू इंक्रीज करनी है तो सबसे पहले आप लोगों को भाव देना बंद करो, उनकी जो बातें हैं उन्हें सोचना बंद करो, उनसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वहाँ पे दो, जो बड़ी डिसीजंस होते हैं उन पे आप दो। पर अगर छोटी छोटी बातों को पूछोगे तो यार आपको कोई भी वैल्यू नहीं देने वाला है। और आप एक ऐसे रिश्ते में बंध जाते हो जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं निकल पाओगे, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, थोड़ा कम बात करो और अपनी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको बिल्कुल स्टेबल रखो। तुम्हें उसके आने से न जाने से वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ से आपको छुटकारा मिल सकता है तो तुरंत से दूर हो जाओ। प्लीज मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपको समझ में आ गया है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो लड़की लड़की का हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या कुछ भी हो, तो आप प्लीज उससे दूर हो जाइए अगर आप दूर हो सकते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में तो ऐसा आपको लगेगा कि हाँ बहुत प्यार है, ये है वो है, बट जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने वाला धज्जियां उड़ाएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, ठोकर लगेगी, ठीक है। और ठोकर लगने से पहले मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भाई दूर हो जाओ। अगर दूर नहीं होंगे ना तो आपको इतनी जोर की ठोकर लगेगी ना कि आप उसको झेल भी नहीं पाओगे। क्योंकि ये दुनिया जो है ना प्रैक्टिकल है, पूरी 100% प्रैक्टिकल है। सिर्फ 1% लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरों को बुरा ना लगे, ठीक है। पर पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रही है। शायद यहाँ पे मैं भी अपने स्वार्थ के लिए जी रही हूँ, पर मैं आपको ये बता दूं मैं किस इंसान को अपशब्द नहीं बोलती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को जब अपशब्द बोलते हैं, भले ही वो नहीं सुन रहा है पर महादेव जी सुन रहे हैं। और वो अपनी जो चक्की होती है ना वो जब चलाते हैं, अभी तो धीमी चला रहे हैं चक्की, पर जब वो चलाते हैं ना तो हर चीज उसमें बहुत बारीक हो जाती है, इतनी बारीक कि हम कुछ चीजें ढूंढ भी नहीं पाते हैं कि उसमें हमने क्या क्या डाला हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।